जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रे। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सब दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सब दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आई शरण में सतगुरु तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। मैं मेरा का भरम सारा टूटा, सबने किया सारा रिश्ता ये झूठा। मैं मेरा का भरम सारा टूटा, सबने किया सारा रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, आई शरण में सतगुरु तुम्हारी। मोह माया में मती गई मारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। जिन पर भरोसा करके समझे थे अपना, जिन पर भरोसा करके समझे थे अपना, झूठा भरम था सारा मिथ्या था सपना। झूठा भरम था सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, आई शरण में सतगुरु तुम्हारी। मतलब की थी सबकी यारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। मन चंचल ने बहुत ही नचाया, मन चंचल ने बहुत ही नचाया। धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन उड़ा उड़ी नींद बेचारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी।
थक गई मैं चाहूं और से हारी, थक गई मैं चाहूं और से हारी। कृपा दृष्टि कर दो मंगलकारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। कृपा दृष्टि कर दो मंगलकारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सब दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सब दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण में सतगुरु तुम्हारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत मत सबसे ऊंचा मत है। कोई आला मत कहता है, कोई बाला मत कहता है, सबसे ऊंचा मत है। संत का मतलब क्या होता है? अंत और आज यानी संत उसको कहते हैं। संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जो आज और अंत को जानते हैं। देखो प्रेमियों, जिसको यही मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, यह मनुष्य शरीर हमारा एक दिन छूट जाएगा, जिस पेड़ को हम देख रहे, जिन जानवरों को हम देख रहे, जिन आदमियों को हम देख रहे, ये एक दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे और हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जितनी ही जानकारी जिसको हो जाए, आप ये समझो उसको मुनि कहते हैं। इसकी जानकारी मुनि पद होता है, मुनि स्थान होता है, वहाँ उसकी जानकारी जब कोई करा देता है या देख लेता है तब हो जाती है। तो अब आप ये समझो कि यानी देवर्ष, देवर्ष किसको कहते हैं? देखो ऋषि मुनि ये सब एक श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद देवर्ष, देवर्ष किसको कहते हैं? जैसे नारद के सामने उपाधि लगी थी, जैसे डॉक्टर आगे लगा दिया जाता है, पीछे MBBS PhD यानी जो भी डिग्री वो लेता है, जिससे पढ़ाई करता है, उसी तरह से शास्त्री जैसे लगा दिया जाता है कि यह शास्त्रों के जानकार हैं। इसी तरह से देवर्ष, देव ऋषि हर लोक में नारद का आना जाना रहता था। विष्णु लोक में चले जाएं, शिवलोक में चले जाएं, सब जगह उनकी कदर थी। सब जो धनी थे, चाहे शिव जी हों, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु जी हों, सब लोग उनको स्थान देते थे, उनसे हाल चाल मृत्युलोक का पूछते थे। मृत्युलोक में, यह मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर मरना होता है, जहाँ की चीजें खत्म होती हैं, तो इस मृत्युलोक का हाल चाल वो दिया करते थे। और मृत्युलोक का हाल चाल यानी वहां से जो भी संदेश आदेश होता था, मृत्युलोक के जीवों को नारद जी बताया करते थे। तो वो कैसे जाते थे तो मनुष्य शरीर में, लेकिन प्रेमियों इन्हीं दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख भी है। जो नए लोग आए हो समझो, दो आंख
ये बाहर है, इससे बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, और एक आंख इन्हीं दोनों आंखों के बीचों बीच में है, जहाँ ये जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा क्या है अभी आपको बताता हूँ। तो एक आंख उसमें है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये जो ध्यान लगाने के लिए बताया गया है, जब ध्यान लगाने का अभ्यास करोगे तो वो आंख आपकी खुल जाएगी। अभी बंद पड़ी है। ये जो कर्म शरीर से अच्छा और बुरा करते हो वही वहां पर जमा हो जाता है। तो जैसे मैल आंख में जमा हो जाती है, जैसे गंदगी जमा हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है, बाहर की आंख से नहीं दिखाई पड़ता है। फिर जब ऑपरेशन कराते हो, पर्दे को हटवाते हो, जाला हट जाता है, तब दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अंदर की वो आंख जब के सामने का पर्दा हट जाता है, तब वो दिव्य दृष्टि यानी समझो खुल जाती है, और उससे फिर ये ऊपर के लोग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो नारद जी चले जाया करते थे, रहते थे मनुष्य शरीर में, लेकिन इन बाहरी आंखों को बंद करने पर, ध्यान लगाने पर कि हमको किस लोक में जाना है, उस लोक में वो चले जाते थे। वहाँ का समाचार लेते, वहाँ घूमते टहलते, और उसके बाद जब चाहते इसी मनुष्य शरीर में चले आया करते थे। तो उनको देवर्ष कहा गया। फिर उसके बाद में और आगे बढ़े और जोड़े। किसको जोड़े? आप ये समझो, सूरज को किससे जोड़े? शब्द से जोड़े। वो जो शब्द उतर रहा है, तो वो योग जब उन्होंने सीखा तो योगी कहलाए। आने समझो कि वो योगी कहलाए। योग माने ही जोड़ना होता है। कहते हो ना, संयोग बना, समय का योग बना, सुंदर समय बना, का संयोग बन रहा है, शादी का है, यानी एक दूसरे को जोड़ने का, लड़का लड़की के संबंध को जोड़ने का योग बन रहा है, समय बन रहा है। तो योग योग माने होता है जोड़ना, तो योगी कहलाए। फिर जैसे राजा होते हैं, जैसे महाराजा होते हैं, जैसे वैद्य होते हैं और वैद्यराज होते हैं, और वैद्य को कम जानकारी होती है, वैद्यराज को ज़्यादा होती है। जो प्रतापी होता है, बाहुबली होता है, धन और बल से संपन्न होता है, वो महाराजा हो जाता है। इसी तरह से योगेश्वर, यानी आप समझो ब्रह्म स्थान तक जो पहुँचे तो योगेश्वर कहलाए। फिर उसके बाद में योगी, योगेश्वर, फिर साध, फिर संत, और फिर परम संत। तो यह संतों का दर्जा अलग होता है। और जो संत होते हैं, रहते इसी मनुष्य शरीर में हैं, इसी धरती पर डोलते हैं, माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। माँ के पेट से पैदा होने के बाद उनको होश रहता है, उनके संस्कार इस तरह के रहते हैं कि माँ के पेट में जो वादा करके और यहाँ आते हैं इस धरती पर, उस काम के लिए उस वक्त के समर्थ गुरु के पास पहुंच करके और रास्ता लेकर के साधना करते हैं। और फिर वो दया होती है उनके गुरु की, प्रभु की दया होती है, तो वो ऊपर जाने लग जाते हैं। ऊपर जाने लग जाते हैं, हर लोकों में मिलते हैं, और उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती है किसी भी लोक में। तो सब जगह की जानकारी उनको हो जाती है। तो आप ये समझो, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, आप सब तो ये इधर के हैं निचले उसके, और ये मर्त्य लोक है, एक पाताल लोक भी है। तो सब जगह पर उनकी पहुंच होती है, सब जगह की उनको जानकारी होती है, तो उनको संत कहते हैं। तो वो अपना एक मत अलग चलाते हैं। और संत अपना मत कब चलाना शुरू किए? जब ये जीव फंसने लग गए। जीव किसको कहते हैं? जीव, किसी ने जीव कहा, किसी ने जीवात्मा कहा, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है। यह परमात्मा की है अंश। सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है, सबका सबको उपजाने वाला एक है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया कहा गया। तो आप ये समझो कि सबका, उस सबको उपजाने वाला का मालिक एक है। तो वो आप ये समझो उसकी अंश ये हैं, जितनी भी हैं जीवात्माएं, ये सब उसी की अंश हैं। यही जीवात्मा जो हमारे आप के शरीर को चलाती है,
यही कीड़े मकोड़ों को भी चलाती है, यही हाथी घोड़ा ऊंट बकरी को भी जीवात्मा चलाती है। जीवात्मा एक ही जैसी है। तो ये परमात्मा की ये अंश जीवात्मा एक दिन परमात्मा में ही समाई हुई थी। ये आपको सत्संगों में बहुत बार सुनाया गया, जो पुराने लोग हो, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नए लोग आए हैं, उनको थोड़ा सा इतिहास बताया जाएगा, उनके समझ में आएगा, उनका विश्वास जमेगा, इसलिए इनको बताया जा रहा है। तो प्रेम, ये एक ही जगह पर अनामी लोक में ये इकट्ठा थी। फिर उनकी मौज हो गई, तो उन्होंने अगम लोक बनाया, अलख लोक बनाया और सतलोक बनाया। अब सतलोक में वो आकर के सब नीचे जितनी आत्माएं हैं वो इकट्ठा हो गई थी, और वहीं से ये नीचे धीरे 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 उतर करके आई। तो सबसे अन्य समझो कि अन्य उन्होंने, आप ये समझो कि 16 सुतों को अन्य पुत्र जिनको कहा गया, उनको अन्य आत्माओं को, मजबूत बलवान आत्माओं को उन्होंने आप ये समझो नीचे उतारा था, जिनमें से ये 5 प्रमुख हैं। जो 5 नाम, जो 4 नाम आपको उनके अलावा बताया गया कल, आप ये समझो कि ये अलग हैं। तो वहीं से नीचे का विस्तार हुआ है, फैलाव हुआ है। तो सबसे पहला नाम जो आपको बताया गया, जिनका स्थान सहस्त्रदल कमल बताया गया है, उन्होंने आप समझो बहुत तपस्या किया पिता के दर्शन के लिए, सतपुरुष के दर्शन के लिए, क्योंकि वहां से अलग होने के बाद यानी ये कोई फिर उनके पास नहीं पहुंच पाए, दर्शन भी उनके लिए मुश्किल हो गया। तब इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत तपस्या किया। तो कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल इनको मिला। किसको मिला? जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया, निरंजन भगवान कहा गया, अन्य तरफ से किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, तो उनको आप समझो कि दर्शन हुआ है। और जब इस बात पर वो पिता सतपुरुष खुश हो गए कि भाई लड़के ने बड़ा मेहनत किया है। तो जैसे बच्चा मेहनत करके पास हो जाता है, अच्छा नंबर लाता है, फर्स्ट क्लास हो जाता, डिस्टिंक्शन लाता, आप समझो टॉपर बन जाता है, तो पिता की जो औकात होती है, उस औकात के हिसाब से लड़के को कहता है, बोल तुझको क्या खरीद दें, साइकिल खरीद दें। स्कूटर के औकात वाला होगा, कहेगा स्कूटर खरीद दें। कार की औकात वाला खुश हो जाएगा, कार खरीद देते हैं। तो खुश हो गए जब, तब उन्होंने कहा बोलो और तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? तब इन्होंने कहा आप अपने ही जैसा राज्य दे दीजिए। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वचनबद्ध थे, उन्होंने दे दिया इनको। यही कारण है कि वो अगर चाहें तो इस नीचे लोक में जितनी भी आत्माएं हैं सबको बुला सकते हैं, सबको खींच सकते हैं अपने पास। लेकिन दान दी हुई चीज, किसी को दे देने वाली चीज जो होती है, फिर वो देने वाले की नहीं रह जाती है, वो उसके अधीन होता है, और लेना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मर्यादा में नहीं लेते हैं, तो खींचते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने यानी उपाय बना रखा है कि जिससे वो अपनी दी हुई आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं, संतों के द्वारा बुलाते हैं, संतों के उपाय से बुलाते हैं, संतों को पावर दे करके इनको खिंचवाते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि फिर इन्होंने इधर का विस्तार किया, इधर का नीचे का विस्तार किया। फिर आद्या महाशक्ति, इनको प्रकृति समझो कहा गया। आप फिर समझो पुरुष और प्रकृति इनका लोक है। ऊपर में बहुत बड़े बड़े लोक हैं, और ऊपर में भी ये धरती और पेड़ और पौधे और ये सब जानवर और ये सब, जैसे यहाँ है बीच बीच में खंड है, जैसे समुद्र में बीच बीच में टापू होता है, ऐसे वहाँ पर ये खंड है। तो उनमें ये चीजें भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती हैं।
वो अलग होती हैं, उनकी शोभा अलग होती है, उनके फल और फूल अलग होते हैं, उन जानवरों की शोभा सुंदरता अलग होती है, उनकी बनावट अलग होती है। जैसे आदमी की यानी बनावट होती है, कोई यानी रंग यानी जिसका गेहुआ है काला है, लेकिन बनावट शरीर की अच्छी होती है। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो जगह जगह पर बहुत लोग हैं, जगह जगह पर लोग हैं। आप ये समझो ऐसे ही नीचे इन्होंने विस्तार किया, जैसे ऊपर की रचना थी। एक बार सब जाते समय उधर से तपस्या करते समय उन लोगों को इन्होंने देखा, तो उसी हिसाब से जब मसाला मिल गया इनको, सतलोक से मसाला मिल गया, सतपुरुष से मसाला मिल गया, तो इन्होंने ऐसे ही नीचे का भी विस्तार किया है। तो वैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन मिलता जुलता यानी समझो बहुत कुछ मिलता जुलता, आप ये समझो कि उसी तरह का इन्होंने भी नीचे की रचना में किया है। तो आद्या महाशक्ति के संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव कहलाते हैं। ये तीनों देव हैं। इन्हीं के अधीन 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, बैराट, ये जितने भी हैं सब इन्हीं के अंदर में हैं। इन्हीं के चलाने पर, इन्हीं के आदेश पर ये सब चलते हैं। अब इनके मन में खोट रहा है शुरू से ही। किसके मन में? जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। क्या रहा है इनके मन में कि ये आत्माएं वापस न जाने पावें। ये अगर वापस चली जाएंगी तो यानी समझो हमारी व्यवस्था ये खत्म हो जाएगी। जैसे जिस शहर के लोग सब चले जाएं, जिस गांव के लोग सब चले जाएं और गांव का मुखिया ही रह जाए, शहर का यानी समझो जिम्मेदार ही राजा ही रह जाए, तो किस बात के लिए वो क्या करेगा वो। इसी तरह से इन्होंने फिर इधर फंसाने की व्यवस्था की। तो देखो प्रेमी, जब आप ये समझो कि आत्माएं नीचे उतारी गई, यहाँ मृत्युलोक में आई, तो उस समय पर जो मैंने अभी आपको बताया कि आंखों के ऊपर कर्मों का पर्दा लग जाता है, सब ऊपर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है तो सामने की ही चीज साफ नहीं दिखाई पड़ती है, पर्दा पड़ जाता है, गंदगी आ जाती है, तो सामने की ही चीज दिखाई नहीं पड़ती है। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि जब वो पर्दा हट जाता है तो दिखाई पड़ता है। तो पर्दा नहीं था उस वक्त पर, किसी के आंखों के सामने पर्दा नहीं था। अब वो पर्दा किससे होता है? गंदगी से। जैसे ये धूल गर्द पड़ जाता है और अंदर से जब यानी समझो कि पानी निकलता है तो जम जाता है, उसी से होता है। आंख, इन बाहरी आंखों की बात बता रहा हूं। इसी तरह से कर्म जो अच्छे और बुरे आदमी करता है, वो कर्म जमा हो जाते हैं। तो शुरू में कर्म का कोई नियम ही नहीं बना था, सबके कर्म अच्छे थे। आज जो कर्मों की सजा भोग रहे हैं हम अब, वो कोई नहीं भोगता था। सब सुंदर, सब बिरुष शरीर, सब सुंदर से बिरुष शरीर था, निरोगी काया थी, कोई दिल दिमाग में टेंशन नहीं था। प्रकृति, ये यानी प्रकृति किसको कहते हैं? ये जो यानी फल फूल है, अनाज है, ये प्रकृति यानी भरपूर लोगों को देती थी। समय पर जब यानी बरसात होती थी तो सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। खेत खेत में पानी बादल बरसा देते थे। एक बार लोग बोते थे और 27 बार उसी फसल को काटते थे। कब? सतयुग में। तो कोई टेंशन नहीं। ही आदमी की आवश्यकता, आवश्यकता किसको कहते हैं? जरूरत अगर पूरी हो जाए, या आदमी ये सोच ले कि भाई हमको 4 कपड़ा नहीं चाहिए, हम 2 ही कपड़े में गुजर बसर कर लेंगे, अगर ये सोच ले तो उसका दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा कि नहीं? परेशानी खत्म हो जाएगा कि नहीं? दीमक लग गई, कीड़े काट दिए, चूहे काट दिए, कपड़े पर मन उधर ही लगा हुआ है। एक की जगह 4 सामान, एक खराब हो गया तो मन उधर ही चला गया। तो आवश्यकता जब आदमी अपनी बढ़ा लेता है तो ये टेंशन बढ़ जाता है, दिमागी परेशानी बढ़ जाती है। उस समय कोई परेशानी नहीं थी।
उस समय भजन में ज्यादा समय देते थे। लोग अपने यानी ऊपर के लोकों में दिव्य दृष्टि के द्वारा आते जाते रहते थे। तब समय जब 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाती थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी मनुष्य की, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष की, तो कलयुग में 100 वर्ष की, और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो आप ये समझो 1 लाख वर्ष जब पूरा हो जाता था, तब अपने देश अपने घर लोग पहुंच जाते थे आराम से, बिना मदद के गए वहीं समा गए। तब इन्होंने सोचा, किसने सोचा, जिनको ईश्वर खुदा कहा गया, गॉड कहा गया, इन्होंने सोचा सबके सब जब ये चले ही जाएंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, तो बोले ये कर्मों का विधान अगर बन जाए तो ये फंस जाएंगे। तो कर्मों का विधान ये बना नहीं सकते थे, इतना पावर नहीं था। जय गुरुदेव। निज धाम वासी परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एवं जीते जी ईश्वर देवी देवताओं के दर्शन कराने का मार्ग नाम दान देने के साथ जय गुरुदेव नाम से जन जन की दुख तकलीफ बीमारी और कष्टों को दूर करने का उपाय बताने वाले उज्जैन के संत वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज मानव के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अपनी बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था के माध्यम से सामाजिक परमार्थी एवं लोकहित कार्यों में भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन शहर के पिंगलेश्वर स्थित आश्रम में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान अस्पताल का संचालन विगत लगभग 5 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें आने वाले रोगियों को एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि विभिन्न पद्धतियों द्वारा गुरु दया से यथासंभव प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, दवा, थेरेपी आदि से परिपूर्ण इस अस्पताल में कोई फीस काउंटर नहीं है। यहाँ मरीजों के लिए दवाओं समेत समस्त उपचार पूर्णतया निःशुल्क है। यहाँ आने वाले मरीज अपने इलाज में गुरु महाराज की दया का भी अनुभव करते हैं। परम पूज्य महाराज जी के आदेश से उज्जैन के अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर व जोधपुर और हरियाणा के बावल रेवाड़ी में भी यह निःशुल्क चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अनुभवी डॉक्टर अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। सेवा के इसी उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाते हुए बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था द्वारा विभिन्न प्रांतों में पूर्णतया निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी किया जा रहा है। ये न केवल आपातकाल स्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है, बल्कि इनके माध्यम से संगत के चिकित्सक सेवादार दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, वहां कैंप लगाकर लोगों की चिकित्सीय जांच, परामर्श एवं दवा वितरण की पूर्णतया निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के काल में भी पूज्य महाराज जी द्वारा इन समस्त सेवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट भी जन सेवा में मध्य प्रदेश सरकार को समर्पित किया गया है। यही कारण है कि परमार्थ और आध्यात्म के लक्ष्य के साथ जन स्वास्थ्य सेवा कर रही इस संस्था में देश विदेश के लोगों का आगमन हो रहा है, जो यहाँ आकर पूज्य महाराज जी की दया एवं लाभ का अनुभव कर रहे हैं। जय गुरुदेव।